गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो राजस्थान में पुष्कर अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, जो RISMB द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए हम आज जीके जनरल नॉलेज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम केवल वही टॉपिक कवर करेंगे जो सिलेबस में दिए गए हैं फ्रेंड्स। इस सीरीज को ध्यान से सुने और देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स, जो आपके पेपर में आएंगे फ्रेंड्स। आज की टॉपिक है फ्रेंड्स, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। क्या फ्रेंड टॉपिक आज का? राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। फ्रेंड्स, राजस्थान में मानव की उपस्थिति के सबसे प्राचीन प्रमाण बनास और उसके सहायक बेहद और गंभीर नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। इसके किनारे प्राप्त हुए हैं बनास और उसके सहायक बेहद और गंभीर नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स। नागौर में जायल और डीडवाड़ा आदि स्थानों पर भी निम्न पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स। पुष्कर में भी उत्तर पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं फ्रेंड्स। बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा में भी मध्य पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं फ्रेंड्स। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइन को जाता है। राजस्थान में सबसे पहला पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य का प्रारंभ हुआ था 1871 में। सबसे पहले राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ था। किसने किया था? ACL कार्लाइन ने इसको प्रारंभ किया था फ्रेंड्स। अब हम कालीबंगा की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। कालीबंगा की सभ्यता, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पिछली बार के जो पेपर कैंसिल हुआ था पुस्तकालय का अध्यक्ष का, उसमें आया था फ्रेंड्स कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता जो सिंधु घाटी के पूर्ववर्ती व समकालीन सभ्यता है, कालीबंगा की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की पूर्ववर्ती व समकालीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा की सभ्यता। ये कालीबंगा की सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में हमें प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। हनुमानगढ़ जिले में हमें प्राप्त हुई है। ये द्वादती और सरस्वती नदी घाटियों में प्रवर्तित हुई थी। कौन सी नदी प्रवर्तित हुई थी? सरस्वती नदी के में और द्वादती नदी घाटियों में परिवर्तित हुई थी फ्रेंड्स। इसके खोजकर्ता कौन है? कालीबंगा सभ्यता के अमलानंद घोष ने इसकी 1952 में खोज की थी। कालीबंगा की सभ्यता की खोज में कालीबंगा में फ्रेंड्स काली चूड़ियाँ मिली है, जिस कारण से इसका अर्थ कालीबंगा पड़ गया है फ्रेंड्स। कालीबंगा का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इस कारण था यहाँ पे काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, इस कारण से इसका नाम कालीबंगा रखा गया। उत्खनन में फ्रेंड्स यहाँ पे जुते खेत मिले हैं, जो विश्व में प्रथम जुते खेत का प्रमाण माने जाते हैं फ्रेंड्स। जो इसमें जुते खेत मिले हैं, ईंटों से निर्मित कुआं मिला है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसमें जल निकासी का अभाव था फ्रेंड्स। इसमें मिट्टी से निर्मित के खिलौना मिला है फ्रेंड्स। यहाँ पे चूल्हे वर्तमान के तंदूर के समान थे। यहाँ के चूल्हे कैसे थे फ्रेंड्स? वर्तमान के तंदूर के समान थे। यहाँ पे लिंग माता की मूर्तियाँ नहीं मिली है। तब यहाँ मूर्ति पूजा का अभाव था। यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती थी। यहाँ की लिपि कैसी थी फ्रेंड्स? दाएं से बाएं की ओर थी। कालीबंगा की लिपि कैसी थी? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी फ्रेंड्स। यहाँ पे पुरातत्व विभाग में यहाँ पे प्रावशेषों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने यहाँ पे संग्रहालय की स्थापना की है फ्रेंड्स। आड़ की सभ्यता फ्रेंड्स कहाँ पे मिल प्राप्त हुई है? हमें उदयपुर के पास आड़ नदी के किनारे आड़ की सभ्यता हमें प्राप्त हुई है। इसका एक नाम ताम्री नगरी भी है। आड़ की सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? ताम्र नगरी भी है। इसको धूलकोट की सभ्यता कहते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन में आया था धूलकोट की सभ्यता है। पिछली बार पेपर में क्वेश्चन आया था, क्या आया था? धूलकोट सभ्यता है। क्या है? कौन सी है? हाड़ की सभ्यता को हम धूलकोट की सभ्यता कहते हैं फ्रेंड्स। जो हाड़ की सभ्यता है, ये आहटपुर और हाड़दुर्ग में प्राप्त होती है। हाड़ की सभ्यता में है आहटपुर या हाड़दुर्ग भी में प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। प्राचीन सभ्यताओं का संग्रहालय। हाड़ की सभ्यता क्या? प्राचीन सभ्यता संग्रहालय। हाड़ की सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज 1953 में की थी। कालीबंगा की सभ्यता की खोज की थी
कालीबंगा की सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी फ्रेंड्स। और श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने आर्ट की सभ्यता की खोज 1953 में की थी फ्रेंड्स। आर्ट की सभ्यता की खुदाई में धान रखने वाले बड़े मृत भांड मिले हैं, जिन्हें हम गोरे कोटे कहते थे। गोरे कोटे किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो कालीबंगा में धान रखने के बड़े बड़े भांड मिले हैं, बड़े बड़े मृत भांड मिले हैं, उनको हम गोरे और कोटे कहते हैं फ्रेंड्स। गणेश्वर की सभ्यता फ्रेंड्स हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? सीकर जिले के नीमकी थाना तहसील में कांतली नदी के तट पर हमें गणेश्वर की सभ्यता प्राप्त हुई है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? सीकर जिले के नीमकी थाना तहसील में कांतली नदी के तट पर ये गणेश्वर की सभ्यता प्राप्त हुई है। इसका प्राचीन नाम क्या था? ताम्र। इसका उपनाम क्या फ्रेंड्स? प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसको। जो गणेश्वर सभ्यता है इसको प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसका अंचल कहाँ है? सिकावट अंचल में ये गणेश्वर की सभ्यता प्राप्त हुई है। ये दो जिलों सीकर और झुंझुनू में फैली हुई है। गणेश्वर सभ्यता दो जिलों सीकर और झुंझुनू में फैली हुई है। इसकी खोजकर्ता कौन है? रतन चंद अग्रवाल इसके उत्खनन करता है फ्रेंड्स। गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? रतन चंद अग्रवाल है फ्रेंड्स। इसे भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जो गणेश्वर सभ्यता है इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर मकान पत्थर से बनाए जाते थे। यहाँ पे मकान किससे बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। यहाँ मिले उपकरण 99% ताम्र निर्मित है, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता को जननी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। बालाथल की सभ्यता के बारे में फ्रेंड हम आगे अध्ययन करेंगे। बालाथल की सभ्यता हमें उदयपुर जिले में बल्लभनगर तहसील के बालाथल ग्राम से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई? उदयपुर जिले के बल्लभनगर तहसील के बालाथल ग्राम से प्राप्त हुई है। तो बालाथल की सभ्यता और आहड़ की सभ्यता दोनों कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयपुर जिले से हमें प्राप्त हुई है। बालाथल की सभ्यता और आहड़ की सभ्यता दोनों हमें उदयपुर जिले से प्राप्त हुई है। आहड़ की सभ्यता तो हमें फ्रेंड्स कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयपुर जिले के उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। और जो बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर में बल्लभनगर तहसील में बालाथल ग्राम से प्राप्त हुई है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? BN मिश्र के नेतृत्व में 1993 में बालाथल की सभ्यता की खोज की गई थी फ्रेंड। बालाथल सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1993 में प्रोफेसर BN मिश्र ने इसकी खोज की थी। फ्रेंड्स। इसके उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की आकृति प्राप्त हुई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, मिट्टी से बनी सांड की आकृति प्राप्त हुई है। मिट्टी से बनी सांड की आकृति फ्रेंड्स बालाथल की सभ्यता में हमें प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। अब हम प्रमुख सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये सभ्यता हमें कहाँ से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। जो इस वाल की सभ्यता है वो उदयपुर जिले से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। उदयपुर जिले में हमें उत्खनन में प्राप्त हुई है इस वाल की सभ्यता। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले में। गिलुंद की सभ्यता राजसमंद जिले से हमें प्राप्त हुई है। जोधपुरा की सभ्यता जयपुर जयपुर जिले से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, जोधपुरा की सभ्यता जोधपुर भी लगा सकते हो, तो जोधपुर ने लगा के इसको जयपुर लगाना है फ्रेंड। जोधपुरा की सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? जयपुर जिले से प्राप्त हुई है। तिलवाड़ा की सभ्यता में बाड़मेर जिले से प्राप्त हुई है। और नगर की सभ्यता हमें टोंक जिले से प्राप्त हुई है। टोंक जिले से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। नगरी सभ्यता चित्तौड़ से है फ्रेंड्स। नगर की सभ्यता टोंक से प्राप्त हुई है और नगर की सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुई है। और नलियासर की सभ्यता हमें सांभर उदयपुर से प्राप्त हुई है। न्होर की सभ्यता भरतपुर से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। बरौर की सभ्यता गंगानगर से और बागौर की सभ्यता भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुई है। बागौर की सभ्यता कहाँ से भीलवाड़ा जिले से। और विराट की सभ्यता मालूम है, विराट जयपुर से बिलोंग करता है, तो विराट की सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुई है। भीनमाल की सभ्यता जालौर से। और रंगमहल की सभ्यता हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। रंगमहल की सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। रेड की सभ्यता टोंक से फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। रेड की सभ्यता प्राप्त हुई है टोंक से प्राप्त हुई है रेड की सभ्यता। शाहपुरा की सभ्यता भीलवाड़ा से। सिवाना की सभ्यता बाड़मेर से। सुनारी की सभ्यता
झुंझुनू जिले से प्राप्त हुई है। विराटनगर की सभ्यता जयपुर से, सामार की सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। मैं स्पीडली पढ़ रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर रिवीजन हो जाए फ्रेंड्स। एलाना की सभ्यता में जालोर जिले से प्राप्त हुई है। मंडोर की सभ्यता जोधपुर जिले से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। भक्तानपुरा की सभ्यता उदयपुर जिले से। सावरनिया की सभ्यता बीकानेर से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। तलखान वाला की सभ्यता गंगानगर जिले से प्राप्त हुई है। चक 86 की सभ्यता गंगानगर जिले से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। किरदोत की सभ्यता प्राप्त हुई है जयपुर से फ्रेंड्स। किरदोत की सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? जयपुर जिले से। पुंगल की सभ्यता बीकानेर से। पुंगल में मालूम है जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी एक सहायक नहर का नाम भी पुंगल भी फ्रेंड, जो बीकानेर में ही है। तो बीकानेर की पुंगल की सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? बीकानेर से। उम्मीदनगर की सभ्यता जोधपुर से प्राप्त हुई है। उम्मीदनगर की सभ्यता जोधपुर से प्राप्त हुई है। चीतवाड़ की सभ्यता जयपुर से। अनूपगढ़ की सभ्यता हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। ओसिया की सभ्यता जोधपुर से। नंदलालपुरा की सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुई है। किराड़ू की सभ्यता फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, किराड़ू की सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? बाड़मेर से। किराड़ू की सभ्यता बाड़मेर से प्राप्त हुई है। जगत की सभ्यता उदयपुर से। किराड़ू सभ्यता बाड़मेर से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। जायल की सभ्यता नागौर से। और कुराड़ा की सभ्यता नागौर पर्वतसर से प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकते हैं, किराड़ू की सभ्यता प्राप्त हुई है बाड़मेर से। जायल की सभ्यता प्राप्त हुई है नागौर से। और कुराड़ा की सभ्यता प्राप्त हुई है हमें नागौर पर्वतसर से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। अब हम ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन प्राचीन स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। ताम्रयुगीन में पिंडपालिया चित्तौड़ में यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पिंडपालिया। झाडोल उदयपुर में हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के मिले हैं अवशेष मिले हैं। कोल माहौली सुबह मधुपुर में हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मल्हा उदयपुर में हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और एलाना जालोर में भी हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं फ्रेंड्स। बुढ़ा पुष्कर में भी हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं फ्रेंड्स। आर्य सभ्यता फ्रेंड्स, आर्य सभ्यता भरतपुर से हमें आर्य सभ्यता के अवशेष मिले फ्रेंड्स। भरतपुर से। जोधपुर की सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुई है, जो ताम्रयुगीन सभ्यता है। विराटनगर की सभ्यता भी जयपुर में ही है, जो ताम्रयुगीन सभ्यता है। और सोनारी सभ्यता झुंझुनू से प्राप्त हुई है, जो भी ताम्रयुगीन सभ्यता है फ्रेंड्स। अब हम बिहार की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। बिहार की सभ्यता का स्थल बीजक की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। बिहार की सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स? बिहार की सभ्यता बीजक की पहाड़ियों के बीच विजय की पहाड़ियों से प्राप्त हुए। बिहार की सभ्यता के अवशेष हमें विजय की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। विराट में 36 मुद्राएं मिलती है। विराट में हमें 36 मुद्राएं मिली है फ्रेंड्स, जिन्हें 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं फ्रेंड्स। विराट में फ्रेंड्स अशोक का भावु का शिलालेख विराट में ही फ्रेंड्स। कहाँ पे है? अशोक का भावु का शिलालेख कहाँ पे है फ्रेंड्स? विराट में। ये पूछना सकता है, अशोक का भावु का शिलालेख कहाँ है? विराट में फ्रेंड्स। विराट में ही फ्रेंड्स, विराट में एक भांड में हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला है। हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा कहाँ मिला है फ्रेंड्स? विराट में ही हमें प्राप्त हुआ है। विराट में एक गोल मंदिर के अवशेष भी मिले फ्रेंड्स। विराट की सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन थे फ्रेंड्स? दयाराम साहनी, नीलदत्त बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित थे फ्रेंड्स। विराट में ही क्या हुआ था? अशोक ने ब्रह्मी लेख में उत्कीर्ण 2 प्रस्तर लेख भी मिले हैं। अशोक के जो प्रस्तर लेख है ब्रह्मी लेख में, जो विराट से ही प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स। 634 ईस्वी में हैनसांग विराट नगर आया था। 634 ईस्वी में हैनसांग कहाँ आया था? विराट नगर में आया था फ्रेंड्स। उन्होंने यहाँ पर बौद्ध मठों की संख्या 8 लिखी है फ्रेंड्स। विराट नगर में फ्रेंड्स एक टकसाल अकबर ने क्या किया था? एक टकसाल खोली थी विराट में फ्रेंड्स, जहाँ पर अकबर जहांगीर शाहजहाँ के काल के से तांबे के सिक्के डाले जाते थे फ्रेंड विराट नगर में फ्रेंड्स। नगरी की सभ्यता, नगरी कहाँ पे फ्रेंड्स? सीबी जनपद के सिक्के। नगरी में सीबी जनपद के सिक्के मिले फ्रेंड्स। सुनारी में लोहा बनाने की प्राचीन भट्टियाँ मिली है। लोहा बनाने की प्राचीन भट्टियाँ कहाँ मिली है फ्रेंड्स? सुनारी में मिली है। रेड की सभ्यता, रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता था? रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ एशिया का
अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है फ्रेंड्स ये हमारी राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं के प्रमुख प्रमुख टॉपिकों को हमने कवर किया है फ्रेंड्स। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स।